You all are welcomed to the पोर्टल इंग्लिश वाले आचार्य। इंग्लिश वाले आचार्य पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। मैं डीवी सिंह आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और आज का टॉपिक है जी हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मैं हर वीडियो में ये टेबल दिखाने की कोशिश करता हूँ और हर वीडियो में आप ये भी देखते हैं ये टेबल पे एक कोई टेंस होता है जिस पे डिफरेंट कलर से शो किया है। तो देख सकते हैं ये टेंस फैमिली चार्ट है, एक टेबल है जिसकी 3 कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन 3 कैटेगरीज की 4 सब कैटेगरीज हैं। दे आर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आइए आज के टॉपिक पे चलते हैं। लेट अस सी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो आप देख सकते हैं 2 तरह से लिख रखा है क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव क्या है। तो मैं कहना चाहूँगा ये दोनों ही चीज़ें सेम है। फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं उसको। आइए इसकी थोड़ी सी पहचान देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो इसमें आप देख रहे हैं जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा रहता है, यानी हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में। अब हिंदी वाक्य क्या है वो आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैं यहाँ सो रहा हूँगा, तुम कल एक पुस्तक खरीद रहे होगे, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वे मैदान में खेल रहे होंगे, तुम कहानी सुन रहे होंगे। यानी रहा हूँगा, रहे होंगे, ये सब आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनमें फ्यूचर कंटिन्यूस के जो रूल्स हैं वो फॉलो होंगे। अब आप देख सकते हैं एक और हमने थोड़ा सा दिया है, जो हम टेंस के जो पढ़ रहे हैं उसके कुछ टाइप्स हैं जिनमें हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आइए देखते हैं अफर्मेटिव का रूल क्या है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, विल बी और शैल बी, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए सब्जेक्ट ही, विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टेक उसके फॉर्म में आईएनजी, टेकिंग, देन टी। तो ही विल बी टेकिंग टी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, विल बी और शैल बी। अब ऑब्लिक है तो कन्फ्यूजन यही है कि विल बी यूज़ करें और शैल बी करें, क्या करें हम लोग। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इंडिकेट किया है, विल आई और वी इफ द सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट, इफ दिस सब्जेक्ट इज आई और वी, यूज शैल बी। एक टेबल और मैंने दिखा रखी है यहाँ पे जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जिक्र है, सिंगुलर प्लूरल का भी जिक्र है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल की यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल भी लगेगा, बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ये वी विल यूज़ विल बी। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यू विल बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल बी डूइंग हर वर्क, ही विल बी वर्किंग हार्ड, शी विल बी गोइंग टू मार्केट। तो देखिए यू के साथ विल यूज़ किया है, विल बी, आई के साथ शैल बी, शी के साथ विल बी। तो ये वो जो रोल अभी मैंने बताया था, द सब्जेक्ट और आई और वी, तो आई था इसलिए हमने लगाया शैल बी। आई और वी में से दोनों में से कुछ नहीं है, यू था यानी फर्स्ट पर्सन नहीं है तो विल बी। ये सारे आप देख सकते हैं। अब आता है नेगेटिव, जैसे बताया था उसमें पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव में थोड़ा सा अंतर है, जो हम यूज कर रहे थे विल बी, शैल बी, अब विल नॉट बी या शैल नॉट बी, यानी जो नॉट लगाने वाले हम विल बी और शैल बी के बीच में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट देन बी, वर्क का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक देखिए आई यहाँ सब्जेक्ट है, विल शैल में से एक शैल लिया हुआ है यहाँ पे, और देन नॉट बी राइटिंग अ लेटर। सेंटेंस देखिए,
सेक्शन में फिट करने के बाद क्या बनता है, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँगा तो आएगा लेकिन नॉट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स के भी हैं, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, शी विल नॉट बी डूइंग हर वर्क, he will not be working hard, she will not be going to market। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव के। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, देखिए इंट्रोगेटिव भी दो तरह के हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो अब इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, था हमारा हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। तो जब इस तरह के फर्स्ट टाइप जो होते हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर आ जाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ से विल शैल वैसे यहाँ हो जाता था सब्जेक्ट के बाद, अब बाहर आ जाएगा। विल बी पूरा या शैल बी पूरा नहीं आएगा, ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे ओनली विल और शैल बाहर आएगा, तो दोनों में से एक लगाना है, वही अकॉर्डिंग टू रूल जो सब्जेक्ट मैंने बताया। विल शैल पहले यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी आना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वो वही रहेगा, एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए विल ही बी वर्किंग हार्ड। अब मैं एक बात और बार बार बताता हूँ कि जो इस तरह के सेंटेंस जो हेल्प में वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या से स्टार्ट होता है। विल ही बी वर्किंग हार्ड, क्या वह हार्ड वर्क कर रहा होगा, रही होगी तो हमारे साथ रह नहीं हो वैस। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, क्वेश्चन मार्क शुड बी एट द एंड ऑफ सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। तो देखिए किसके भी एग्जाम्पल कुछ हैं, विल यू बी राइटिंग अ लेटर, शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, विल शी बी डूइंग हर वर्क, विल ही बी वर्किंग हार्ड, विल शी बी गोइंग टू मार्केट। तो वही है विल यू बी राइटिंग अ लेटर। आप इसके प्रोनाउंसिएशन में जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या तुम एक पत्र लिख रहे होगे, शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, उसी सेंस में जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो फर्स्ट टाइप का ही है ये। अब चेंज क्या है, विल शैल वही है, सब्जेक्ट वही है, बी से पहले नॉट यूज किया हुआ है। यहाँ समझने की ज़रूरत है, जैसे वहाँ विल नॉट बी शैल नॉट बी होता था, ऐसे ही यहाँ पे बी से पहले नॉट यूज करना है। वर्क का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए विल ही नॉट बी वर्किंग हार्ड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन मार्क एट द एंड। विल ही नॉट बी वर्किंग हार्ड, क्या वह हार्ड वर्क नहीं कर रही होगी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके भी, विल यू नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे होगे, शैल आई नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, विल शी नॉट बी डूइंग हर वर्क, क्या वह अपना काम नहीं कर रही होगी, विल ही नॉट बी वर्किंग हार्ड, क्या वह हार्ड वर्क नहीं कर रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट नहीं जा रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस हैं। देखिए सेकंड टाइप थोड़ा सा मुश्किल है ना, कुछ मुश्किल भी नहीं है, हर बार मैंने वीडियो में बताया वैसे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम, इसमें बस इतना अंतर है, वो सारा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें ब्लू कलर में वो सब फर्स्ट टाइप वाला है। सेकंड टाइम में इतना चेंज होता है कि WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स अलग से आ जाते हैं। एंड व्हाट आर दे क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट आर दीज क्वेश्चन वर्ड्स, यही वो है, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं क्या। अब क्वेश्चन वर्ड क्या हैं वो मैं आगे आने वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स लगेंगे, उसके बाद विल शैल लगेगा, देन सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो WH फैमिली वर्ड से यहाँ यूज किया हुआ वाई, विल ही बी वर्किंग हार्ड, यानी वह हार्ड वर्क क्यों कर रही होगी। अब यहाँ क्या से स्टार्ट होने वाला सेंट नहीं है, और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन मार्क शुड बी एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो देखिए ये यहाँ पे WH फैमिली वर्ड है, विल शैल में से एक लिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही है, वी लगाना ही है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखी है हमने, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब बात कर रहा था, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि WH फैमिली वर्ड्स क्या हैं।
वो आप देखिए, इसमें मैंने कुछ WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स ले रखे हैं। W या H से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन वर्ड्स। WH से ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बट दे आर नॉट क्वेश्चन वर्ड्स। फाइन, मैंने बार बार बताता हूँ, ऐसे कुछ नाम है जैसे हरिओम हो सकता है, हेनरी हो सकता है, विल्सन हो सकता है, ये W या H से स्टार्ट होने वाले हैं। हनी हो सकता है, बट दे आर नॉट क्वेश्चन। फाइन, तो आप देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, whom, हाउ, हुज, अब सब क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट क्या, फाइन। नेक्स्ट वेयर, कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, ना, विच कौन सा, कौन सी, whom, हाउ, हुज, दे ऑल आर क्वेश्चन वर्ड्स। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। वाई विल यू बी राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों लिख रहे होगे। When will she be doing work hard, वो हार्ड वर्क कब कर रही होगी। How will you be running very fast, तुम कैसे तेज दौड़ रहे होगे। Why will he be working hard, Where will they be playing। ये सारे WH फैमिली या से स्टार्ट होने वाले हैं, या कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का नेगेटिव, जो अभी हमने सेकेंड टाइप पढ़ा, इसको नेगेटिव बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। केवल और केवल सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले नॉट लगा देना है। वही जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमने पढ़ा था, जो बी यूज हुआ है, बी से पहले नॉट लगा देंगे, है ना। WH फैमिली वर्ड क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे, फिर विल शैल में से कुछ एक आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए, वाई विल यू नॉट बी राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों नहीं लिख रहे होगे। वैन विल शी नॉट बी डूइंग हर वर्क, वह अपना काम कब नहीं कर रही होगी। हाउ विल यू नॉट बी रनिंग वेरी फास्ट, वो कैसे तेज नहीं दौड़ रहा होगा। वाई विल ही नॉट बी वर्किंग हार्ड, वह क्यों हार्ड वर्क नहीं कर रहा होगा। हु विल नॉट बी कॉलिंग यू, तुम्हें कौन नहीं बुला रहा होगा। फाइन, तो ये सारे सेंटेंस थे हमारे। तो बेटा, मैं जैसे सभी को हर बार कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन होगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।